नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी मार्केट में, फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री में कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पे किसी भी तरह का फंक्शन हो, किसी तरह का इवेंट हो, और ख़ासतौर पे वेडिंग्स में तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जिसकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं उसको पता नहीं चलना चाहिए कि किस समय उसकी फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है। वो अपने नेचुरल मूड में होता है, बिल्कुल अपने नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ होता है। और अपना एक दूर से कोई एक फ़ोटोग्राफ़र अपने लंबे जूम लेंस के साथ में, लंबे फोकल लेंथ वाले लेंस के साथ में डिफरेंट इमोशनल पलों को वो कैद करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करते हो या इवन अगर आप हॉबीस्ट ही क्यों ना हो, आपके मन में भी कई बार बहुत ऐसी इच्छा आती होगी कि मैं भी ऐसी कोई कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कर सकूं घर के बच्चों की। या अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आपको भी लगता होगा कि मैं भी अपने वेडिंग्स वगैरह में कुछ इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकूं जिसमें कैंडिड मोमेंट्स को मैं कैप्चर कर सकूं, इमोशनल पलों को मैं कैप्चर कर सकूं। लेकिन क्या होता है कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कुछ स्पेशल लेंसेज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि 70-200 mm लेंस है, या इवन 135 mm लेंस तो बहुत छोटा पड़ता है, लेकिन कम से कम इसमें 150 मिलीमीटर से ऊपर के लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये सभी लेंसेज की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कई बार बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स ऐसे होते हैं जो इस तरह के लेंसेज को अपने बिगनर्स स्टेज में जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अगर आपके मन में इच्छा है कि आप भी कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप बिना किसी महंगे लेंस को इस्तेमाल किए हुए अपने किसी भी लेंस से आप कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप भीड़ में खड़े होकर, बिल्कुल पास में खड़े होकर शूट करेंगे और आपके सब्जेक्ट को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक अपना ये स्पेशल लेंस बताता हूँ। इसको करीब 35-40 साल पहले मेरे फादर ने जर्मनी से मंगवाया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इस लेंस की खासियत क्या होती है कि ये किसी भी लेंस के ऊपर चढ़ जाता है। किसी भी कैमरे में कोई सा भी लेंस लगा लीजिए, बस इसका जो थ्रेड होता है वो आपके इस लेंस के फ़िल्टर थ्रेड से मैच करना चाहिए। और ये इस तरह के जो फ़िल्टर्स थ्रेड होते हैं ये आसानी से हर साइज़ के मिलते हैं, ये अलग से आते हैं, जो किसी भी साइज़ का आप ख़रीद सकते हैं और इस तरह के लेंस के ऊपर आप माउंट कर सकते हैं। ये जो मेरा लेंस है एक्चुअली ये 45 डिग्री का इसमें मिरर लगा हुआ है। तो इसको जब हम अपने किसी भी लेंस के ऊपर जब हम माउंट कर देते हैं तो ये ऐसा लगता है कि हम सामने व्यू कर रहे हैं। अभी देखिएगा कि आपको लगेगा कि हम इसमें सामने व्यू कर रहे हैं, जबकि ये सामने व्यू नहीं करता है, ये उधर व्यू करता है जिसमें कि इसका ये 45 डिग्री का जो मिरर है वो एम कर रहा होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस लेंस का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मेरे एक तरफ में एक टॉय रखा हुआ है, दूसरी साइड में एक ट्रॉफ़ी रखी हुई है। अब देखिएगा, मैं अपने कैमरे से अपने सामने वाले कैमरे को एम करता हूँ, या ये मान के चलिए कि आपको जब भी इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करनी हो तो आप एक डमी ऑब्जेक्ट कोई भी अपने कैमरे के सामने खड़ा कर दीजिए। तो सबको यही लगेगा कि आप अपने उस सामने वाले सब्जेक्ट की, सामने वाले ऑब्जेक्ट की, या जो भी आपके कैमरे के सामने खड़ा है आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं, लेकिन जबकि आप पिक्चर किसी और की ले रहे होते हैं। तो अभी मैंने कैमरा अपने सामने वाले कैमरे को एम किया है और आप देखिएगा मेरा ये कैमरा जो है 90 डिग्री से मेरे इस सब्जेक्ट को एम कर रहा है। और इसको ऐसे करके जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये 90 डिग्री से इसकी फ़ोटो आ जाती है। उसी तरीके से अभी मान लीजिए मेरे को अगर इस ट्रॉफ़ी की फ़ोटो खींचना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली इस लेंस को ऐसा घुमा दूँगा। अब मेरा ये लेंस का जो मिरर है वो मेरी इस ट्रॉफ़ी की तरफ आ गया। अगेन मैं सामने एम करूँगा और मैं सामने एम करके मैं फ़ोटो खींचूँगा और ये मेरे ट्रॉफ़ी की फ़ोटो आ गई। तो बेसिकली बहुत आसान है। आप देखिए, मेरे बाएं को कभी खबर नहीं लगेगी, मेरे दाएं को भी खबर नहीं लगेगी, और मैं इतनी आसानी से उनके क्लोज़अप शॉट्स, उनके एक एक एक्सप्रेशंस को लेता रहूँगा कि कभी भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ। आपको सिंपली बस कैमरा किसी और के ऊपर एम करना है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है,
कोई भी ऐसा आप अपना डमी सब्जेक्ट रख सकते हैं, या आपको ऐसा लगे कि आप किसी डेकोरेशन पीस की या किसी के भी पब्लिक में फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को खबर नहीं लगेगी जिसकी कि आप फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लेंस अभी मार्केट में इतना कॉमन नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था 30-40 साल पहले मेरे फादर ने जर्मनी से मंगा के मुझे गिफ्ट किया था, तब से मैं इससे लेंस को यूज़ करता आ रहा हूँ। इससे मैंने बहुत अच्छे कैंडिड शॉट्स खींचे हैं। बच्चों की तो खास तौर पे बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आती हैं, क्योंकि बच्चे जब खेल रहे होते हैं अपना, उनके बीच में आप चले जाइए कैमरा लेकर और पास से जाके, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक हॉबीस्ट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कितने महंगे मैं 2-2.5 लाख रुपए का लेंस ख़रीद सकूँ। तो मैं शुरू से ही कॉलेज टाइम से ही मेरे पास ये लेंस था मेरे पास, और मेरे पास जो उस ज़माने का फिल्म कैमरा था SLR था, मैं उस पर लगा के खींचा करता था और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते थे। ये लेंस मैंने काफ़ी टाइम से अपने पास संभाल कर रखा है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ॉन पे देखा था ये लेंस अवेलेबल है। तो उस अमेज़ॉन वाले लेंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये लेंस ख़रीद सकते हैं। ये हर उस इंसान के काम आएगा जो भी कैंडिड फ़ोटोग्राफी करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी वजह से जो महंगे लेंस नहीं खरीद सकते, आप ये वाला लेंस ले लीजिए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस लेंस की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये है। अमेज़ॉन पे शायद ये 6,500 का है, मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सा भी लेंस हो, नॉर्मली ये जो इसके साथ में जो रिंग आती है उसका साइज़ डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आप अगर उसे मेंशन कर देंगे तो उस साइज़ की रिंग भी आ सकती है, अदरवाइज़ हर साइज़ की रिंग मार्केट में अवेलेबल है। आपके लेंस का जो रिंग साइज़ और जो फ़िल्टर साइज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको उसकी रिंग आप अमेज़ॉन से या किसी दूसरी साइट से भी ले सकते हैं। ये रिंग बहुत सस्ती आती है, हार्डली 100, 150, 200 रुपये में मिल जाएंगी। उसको आप अपने इस वाले लेंस फ़िल्टर के ऊपर लगा लीजिए और इसके साथ में आप अपने किसी भी लेंस के ऊपर माउंट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपका 18-140 का लेंस है या 24-70 का लेंस है या कोई सा भी लेंस है, उसके ऊपर आप इसको लगा लीजिए। और जैसे ही अगर आप भीड़ में खड़े होकर सामने वाले पे एम करेंगे, बगल वाले की पिक्चर बहुत ही स्मूथ तरीके से आती रहेगी और आपके कैंडिड शॉट्स इतने अच्छे आएंगे कि आपको देख के यकीन नहीं होगा कि मुझे अब 70-200 mm टाइप के लेंस को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये यूनिक चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको दूसरे वेब चैनल्स पे बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं छांट कर ऐसी चीज़ें लाता हूँ जो कि कहीं और अवेलेबल ना हो। तो इस लेंस के बारे में अगर आप अपने दूसरे फ़ोटोग्राफ़र दोस्तों से भी शेयर करेंगे तो उनको भी ज़रूर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।